दोस्तों, हम शॉपिंग गए थे। शॉपिंग से हम दोपहर को घर वापस आ गए थे। घर आने के बाद मैंने बहुत थकी हुई हालत में ही खाना बना लिया और हम खाना खाने बैठ गए। खाना खाकर हम आराम करने लगे। आराम करते करते शाम के 6 बज गए थे। संदीप जी ड्यूटी जाने के लिए रेडी हो गए। संदीप जी मेरे पति हैं। वे 7 बजे ड्यूटी के लिए निकल गए। उसके बाद मेरा साला नहाने गया था और बाहर आने के बाद वे सफेद टोवेल में थे और वह टोवेल बहुत ही पतला था। इसलिए मुझे उसके अंदर का मेरे साले का काला कुआ बहुत स्पष्ट दिख रहा था। वह इधर से उधर झूल रहा था। मैंने उसके लिए खाना लाने किचन में जाने लगी। उतने में उसने मुझे दोस्तों, आज मैं आपको यह कहानी बताने जा रही हूँ। वह मेरे पति के छोटे भाई की है। इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई, वह का खुलासा आज मैं इस कहानी ने मई करने जा रही हूँ। वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, मेरा नाम प्रीति है। मेरी उम्र 28 साल है और मेरी शादी हो चुकी है। मैं मेरे पति के साथ दिल्ली में रहती हूँ। मेरे पति एक कंपनी में जॉब करते हैं और हम दोनों ने प्रेम विवाह किया है। हम दोनों कॉलेज समय से एक दूसरे पर बहुत प्रेम करते थे और शादी करना चाहते थे। उस समय संदीप जी के पास कोई भी काम नहीं था। एक दिन उनके साथ एक अच्छी खबर हुई। असल में के बुरी खबर भी हुई थे। संदीप जी के पिताजी का देहांत हो गया था। वे आईटी कंपनी में जॉब करते थे। उनके जाने के बाद कंपनी ने संदीप जी को वह जॉब देने की बात की, क्योंकि उनका भाई अभी भी छोटा था। वह कॉलेज में था। उस वजह से पिताजी के देहांत के साल भर बाद हम दोनों ने शादी कर ली और मैं संदीप जी के साथ प्यार भारी दुनिया में खो गई थी। दिन हो या रात संदीप जी पूरी तैयारी में रहते थे और मैं भी उनके ही जैसी उस काम के लिए रेडी रहती थी। संदीप जी ने 3 से 4 साल अपना मन हल्का किया था। उन्हें और मुझे बहुत मजा आ रहा था। मेरी चिद्धिया का आकार शादी के पहले आकार से काफी बढ़ गया था। मेरी चिद्धिया बड़ी हो गई थी और उसी समय मेरे तद्दब भी बढ़ा गई थी। पर संदीप जी समय के साथ साथ ठंडे पड़ रहे थे। उनके कौवे से पसीना जल्द ही निकलता था। मैं मेरी भूख कभी बैंगन तो कभी खीरे से काम करती थी। एक दिन मेरे फोन पर मेरे साले का मुझे कॉल आया। मैंने उससे पहचान नहीं था। उसने मुझे अपना नाम बताया। उसने कहा, भाभी मैं समीर बोल रहा हूँ। आप कैसी हो और भैया कैसे हैं? मैंने कहा, मैं अच्छी हूँ और भैया भी अच्छे हैं। वे काम कर गए हैं। फिर उसने कहा कि आप दिवाली में यह घर पर आने वाले हो ना? मैंने कहा, तुम्हारे भैया को ही पता होगा और दिवाली को 15 दिन बचे हुए थे। समीर ने कहा, अगर आप आओगे तो मुझे बहुत आनंद होगा, और उसने कॉल रख दिया। रात को संदीप जी घर पर आए और मैंने उनसे कहा कि समीर का कॉल आया था और उसने दिवाली में घर पे बुलाया है। उन्होंने कहा कि मुझे भी उसका कॉल आया था, घर आने को बोल रहा था। तो मैंने पूछा कि आप क्या बोले, छुट्टी ले रहे हो? उस पर संदीप जी ने कहा, मुझे कंपनी से छुट्टी नहीं मिल पाएगी। फिर मैंने कहा, अगर हम नहीं जा सकते तो समीर को दिवाली पे ये बुला सकते हैं ना? संदीप जी ने कहा, हाँ मैं उसे कल कॉल करता हूँ और यह बुला लेता हूँ। दूसरे दिन संदीप जी ने अपने भाई से बात करके मुझे कॉल किया और समीर 2 दिन बाद घर आने वाला है और मुझे उसके लिए कमरा साफ करने बोल दिया। समीर 2 दिन बाद घर गया था। वह अभी 20 साल का था। मैंने उसे फ्रेश होने के लिए उसका कमरा दिखाया और संदीप जी को भाई आने की बात बताई और मैं खाना बनाने गई और समीर नहाने चला गया। मैंने उसके लिए खाना रेडी करके टेबल पर रख दिया था। समीर रेडी होकर खाना खाने बैठ गया। उसने मुझे कहा, भाभी आप नहीं खाओगे? मैंने उसे कहा, तुम खा लो, मैं नहाने के बाद खा लूंगी। मैंने उसे कहा, तुम्हें कुछ लगेगा तो मुझे बता देना। समीर ने कहा, भाभी आप नहाने चले जाओ, मुझे कुछ लगेगा तो खुद से ले लूंगा। मैं अभी बड्ढा हो गया हूँ, मैंने हंसकर बोल। ठीक है, और मैं नहाने चली गई। मैं नहाने के बाद बाहर आई तो मैंने देखा कि समीर खाना खा के बर्तन धो रहा था। मैं उसके पास जाके उसे कहा, तुम मत करो, ये सब मैं कर लूंगी। उसने कहा ठीक है, और वो अपने कमरे में चला गया। कमरे में जाने के बाद उसने मुझे आवाज दिया और कमरे में बुलाया और बोल, मैंने आपके लिए कुछ लाया है। उसने मेरे लिए पायल लाई थी। मैंने उसे कहा, इसकी क्या जरूरत थी? उसने कहा, आपको अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा, अच्छा है, और मैं अपने कमरे में चली गई। रात को संदीप जी घर पर आए। अपने भाई से मैं वे बहुत खुश थे। फिर हम सबने एक साथ खाना खा लिया। उसके बाद मैं बर्तन धोने किचन में चली गई और ये दोनों भाई अपने अपने कमरे में चले गए। काम पूरा करके संदीप जी ने रायता बनाने के लिए खीरे लाए थे। उसमें से एक खीरा मैंने निकाला, क्योंकि 2 दिन से मैंने अपने अस्तित्व के साथ खेला नहीं था। मैंने उस खीरे को थूक लगाकर अपना मन हल्का कर रही थी।
मैं किचन में थी और मेरे ध्यान में ये नहीं था कि अभी समीर भी यह या गया है। उतने में मैंने पीछे देखा तो समीर पानी पीने के लिए किचन में आ गया था। मैंने उसे देखा और डर गई। मैं उधर से निकालने लगी। तभी उसने कहा, किधर जा रही हो? मैं जल्दी से बाथरूम में चली गई और सोचने लगी, मैंने ये क्या कर दिया? अभी समीर मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा? अगर उसने अपने भाई को बताया तो पस में थोड़ी। देर बाद बाहर निकली। समीर वह नहीं था, वे सो गया था। मैं भी अपने कमरे में जाके सो गई। दूसरे दिन सुबह उठकर मैं नहाकर खाना बनाने किचन में चली गई। उसके बाद समीर उठकर नहाने चले गए। उन्होंने मुझे कहा कि आज हम शॉपिंग जाने वाले हैं। आज मेरी नाइट ड्यूटी है। उसके बाद समीर भी उठकर फ्रेश हो गया। हम सब ने नाश्ता किया। समीर ने भाई को पूछा, आज आपकी छुट्टी है? भाई ने कहा, नहीं, आज मेरी नाइट शिफ्ट है और हम शॉपिंग के लिए निकल गए। शॉपिंग से हम दोपहर को घर वापस या गए थे। घर आने के बाद मैंने बहुत थकी हुई हालत में ही खाना बना लिया और हम खाना खाने बैठ गए। खाना खाकर हम आराम करने लगे। आराम करते करते शाम के 6 बज गए थे। संदीप जी ड्यूटी जाने के लिए रेडी हो गए। संदीप जी मेरे पति हैं। वे 7 बजे ड्यूटी के लिए निकल गए। उसके बाद मेरा साला नहाने गया था और बाहर आने के बाद वे सफेद टोवेल में थे और वह 781 डिग्री सेल्सियस था। टोवेल बहुत ही पतला था, इसलिए मुझे उसके अंदर का मेरे साले का काला कौवा बहुत स्पष्ट दिख रहा था। वह इधर से उधर झूल रहा था। वह देखकर मेरा खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे उसी टोवेल में खाना खाने के बैठ गया। मैंने उसे खाना परोसा। खाना परोसते समय मुझे उसका काला कौवा आराम करते हुए दिख गया। आराम करते हुए ही वो इतना बड्ढा दिखा रहा था, तो खड़ा होने के बाद क्या होगा? ये सोचकर ही मैं ही मन हंसने लगी। उसने मुझे वह देखते हुए देख लिया और हंसने लगा। खाना खत्म होने के बाद समीर टीवी देख रहा था और मैं सब काम खत्म करके नहाने चली गई। आज संदीप जी भी घर पर नहीं थे। अच्छा मौका बन गया था। मैं नहाते समय मेरे मोबाइल पे कॉल आया। समीर ने वे कॉल उठाया और बाथरूम के दरवाजे नजदीक आकर मुझे उसने आवाज दिया, भाभी, भैया को कॉल आया है, उन्हें आपसे बात करनी है। मैंने उसे कहा, उन्हें बोलो, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। उसने कहा, भैया को जल्दी है। मैंने कहा, ठीक है। मेरे बदन पर कपड़े नहीं थे। मैंने बाथरूम का दरवाज़ा थोड़ा खोल दिया और उसे मोबाइल अंदर लिया। तब तक उसने मुझे बाथरूम के शीशे पूरा देख लिया था। हमारी बात पूरी होने के बाद मैंने मोबाइल समीर को दिया और दरवाज़ा लगाकर नहाने लगी, पर शायद दरवाज़ा लगा नहीं था। समीर मुझे नहाते हुए देख रहा था। उसका अस्तित्व बहुत बद्धा हो गया था। वे चुपके से दरवाजा का आवाज न करते हुए बाथरूम के अंदर या गया। मैंने जैसे ही साबुन की झांक अपने मुंह से हटाई और मेरी आंखें खोली, पीछे समीर खड़ा था। मैंने उसे कहा, समीर तुम ये क्या कर रहे हो? समीर ने कहा, भाभी मुझसे रहा नहीं गया। उसका उतना देखकर मैं खुशी से झूम उठी थी। संदीप जी का भी इतना नहीं था। उसने मुझे कहा कि भाभी, वैसे भी आप संतुष्ट नहीं हो। ये मैंने कल ही किचन में देख लिया था। तब से मेरे मन में आपका ही ख्याल या रहा था। और आज भैया भी घर पे नहीं है। फिर हम दोनों ने कुछ भी नहीं सोचकर बाथरूम में ही नहाते नहाते उसकी चिद्दिया को अपने मुंह की कला दिखाते वह देखकर मैं बहुत झूम रही थी। 1 घंटा हम बाथरूम में बिताने के बाद वैसे ही कमरे में चले गए और बेड पर लेट गए। उस रात हमने 5 बार किया। इतने महीनों में पहली बार मेरी चीखें निकाल रही थी। दर्द हो रहा था, पर मुझे बहुत मजा आ रहा था। हम दोनों ने उस रात बहुत मजे किए और हम अपने अपने कमरे में सो गए। फिर 2 दिन बाद समीर अपने घर लौट गया। दोस्तों, मेरी यह कहानी आपको कैसे लगी, यह कमेंट करके ज़रूर बताना। और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।